Hello guys, welcome to my YouTube channel and again thank you for watching my previous two videos. And in this video, in third part, we will see means हम देखेंगे every sum and reduce functionality in their array. तो array में ये तीन functionalities आती है, sum, every and reduce. So ये basically ऐसी चीज़ों में यूज़ होती है जो जो हमें चेक करने की अवेलेबल है या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल every. सो एवरी कैसे है कि अगर हमें चेक करना है कि कोई चीज़ सब में अवेलेबल है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी एरे है जिसमें सारे नंबर्स और एक स्ट्रिंग है. तो मुझे चेक करना है कि यहाँ पे सारे नंबर्स है या उसमें कोई दूसरा डेटा टाइप अवेलेबल है. अगर सारे नंबर्स है तो मुझे ट्रू दे, अगर नहीं है तो मुझे फॉल्स दे. हम थोड़ी देर में चेक करेंगे कि किस तरह से करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके. उसके बाद आता है सम. सम भी एवरी की तरह ही है. इसमें ऐसा है कि आप ऐसा चेक करते हो कि मतलब फ्यू कोई कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेटिस्फाइड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि नंबर है या नहीं है, मतलब स्ट्रिंग है, एटलीस्ट स्ट्रिंग होनी चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरी एरे है और इस एरे में मुझे ऐसा चाहिए कि एक स्ट्रिंग तो एटलीस्ट होनी चाहिए. तो मैं सम यूज़ करूँगा कि एटलीस्ट वन स्ट्रिंग होगी, तो मतलब मेरी ये एरे वैलिड है. ओके. तो इस तरह के केसेस के लिए सम और एवरी का यूज़ किया जाता है. उसके बाद आता है रिड्यूस. रिड्यूस एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स एरे फंक्शन है जो ज़्यादा लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता है. बट आई विल ट्राई कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि वर्ड एग्जैक्टली रिड्यूस हम यूज़ करते हैं. बेसिकली सारे एग्जांपल ऐसे ही है कि सम ढूंढने के लिए ऐसे ही नॉर्मली यूज़ करते हैं. मैं भी वैसे ही दिखाऊंगा आपको, बट मैं आपको और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिसमें हम अ, मतलब एक्चुअली हम जनरली कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में. फॉर एग्जांपल वो तो यूज़ केसेस पे वेरी करता है कि हम कौन से यूज़ केसेस ले रहे हैं. ओके. तो इसी तरह से मैं चालू करता हूँ हमारा प्रैक्टिकल. ओके. तो सबसे पहले एवरी कि एवरी किसे वर्क करता है. ओके. तो ये सब एवरी एंड सम दोनों एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं. ओके. इज़ अवेलेबल, हम नाम देते हैं हमारे वेरिएबल का, जिसमें हम चेक करेंगे कि अरे थ्री में डॉट एवरी, कि एवरी एवरी में भी इसमें भी एलिमेंट आता है, इंडेक्स आता है, इंडेक्स आता है और एरे आता है. इसमें हमें चेक करना है कि एलिमेंट का जो टाइप है, टाइप ऑफ एक फंक्शन है जो हमें उसका टाइप रिटर्न करके देता है. अगर वो नंबर है, ओके, नंबर है, तो ये कंडीशन ट्रू है. ये जब फॉल्स होगी तब ये हमारा एरे इनवैलिड हो जाएगा. ओके. तो यहाँ पे एलिमेंट नंबर नंबर ये सिक्स तक वैलिड है, बट लास्ट में ये फॉल्स हो जाएगा. तो अगर मैं इसका लॉग करके चेक करूँ, लॉग, ओके, अगर मैं इसका लॉग करूँ तो आपको फॉल्स मिलना चाहिए. तो मुझे यहाँ पे फॉल्स मिलना चाहिए. ओके. अगर मैं इस नंबर को चेंज करके सेवन करूँ तो ये वैलिड है, स्ट्रिंग है जहाँ पे सारे डेटा टाइप्स एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, नंबर. तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा. सो इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं एवरी के थ्रू. इसी तरह से आता है हमारा सम भी. ओके. इसको मैं कमेंट कर देता हूँ. ओके. तो इसी तरह से हमारा सम भी है जिसमें हम भी चेक करते हैं कि अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एटलीस्ट जो हमारी ये एरे है इसमें मुझे एटलीस्ट वन स्ट्रिंग एलिमेंट चाहिए, एटलीस्ट. ओके. स्ट्रिंग, STRING. तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई स्ट्रिंग नहीं है हमारे एरे में, तो हमें मिलेगा फॉल्स. राइट. आपको कंफ्यूज ना हो, याद रखिएगा यहाँ पे हमें एटलीस्ट चेक करना है. तो ये फॉल्स है.
अगर मैं इस नंबर को एज ए स्ट्रिंग में रैप कर दूँ, ओके, स्ट्रिंग को रैप कर दूँ, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप बन गया है। तो एटलीस्ट में वन एटलीस्ट स्ट्रिंग है हमारे पास, तो ये ट्रू आना चाहिए। ट्रू। सो इस तरीके से हम सम का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये दो चीज़ें हैं, लोग ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आई श्योर कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको कोई नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। हाँ, उसके बाद हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम रिड्यूस का यूज़ करते हैं। तो रिड्यूस भी एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये वैल्यू कोई भी हो सकती है, एक एरे हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ओके, आपको मैं सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मुझे इन सब नंबर्स का एडिशन चाहिए। तो मैं टोटल लेता हूँ। ओके, उसके बाद मेरा एरे 3 है जिसमें हम मैं रिड्यूस यूज़ करूँगा। तो रिड्यूस भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। इसमें थोड़ा सा अलग है कि ये हमारा हुआ पहला कॉल बैक फंक्शन। ओके, ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। तो इसका जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है इनिशियल वैल्यू, जो हमारी ज़ीरो, टोटल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पहले ज़ीरो होगा। उसके बाद हमारे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में कॉल बैक फंक्शन होता है, उसका भी पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर होता है इनिशियल वैल्यू, मतलब ये ज़ीरो, यहाँ पे टोटल, इसको नाम में देता हूँ सम। ओके, जो स्टार्टिंग में ज़ीरो रहेगा। उसके बाद करंट वैल्यू जो होगी वो करंट वैल्यू, मतलब जो इटरेट होके हमारे पास पहले आएगी वो। उसके बाद आता है यहाँ पे इंडेक्स, और यहाँ पे होता है एरे, जिसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ओके, तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमको हर टाइम को वैल्यू को रिटर्न करना है। रिटर्न नहीं करोगे तो वो कोई अलग ही वैल्यू इस आपकी इनिशियल वैल्यूज़ में सेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ सम को, जो क्या हो, हमारे करंट वैल्यू प्लस जो हमारा सम है वो। आपको समझ में आया? ओके, लेट मी ब्रेक डाउन दैट वन। ओके, ये हमारा है, जहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ कॉन्स्ट एडेड काउंट इक्वल टू कॉपी एंड पेस्ट। तो ये है हमारी करंट वैल्यू, और ये हमारी इनिशियल वैल्यू। स्टार्टिंग में ज़ीरो रहेगी, करंट वैल्यू में हमारे पास आएगा वन, उसके बाद एक करंट वैल्यू ज़ीरो से ऐड होके तो इसमें काउंट हो जाएगा, और ये रिटर्न वैल्यू चली जाएगी हमारे इनिशियल्स वैल्यूज में। ओके, तो इसी तरह से हमको टोटल काउंट को मिल के यहाँ पे सारा मिलेगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो हमारा काउंट 7 का ऐड होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐड हो रहा है। कि कैसे, आपको अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि आप इसको मिसअंडरस्टैंड कर लें। इतना याद रखें कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा इनिशियल वैल्यूज़ है, सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा करंट इटरेटर है। इनिशियल्स वैल्यूज़ मतलब जो हम यहाँ पे पास करते हैं वो, यहाँ पे आप एरे भी सेट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी सेट कर सकते हो, कुछ भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ जिसमें ये मेरा एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, मैंने ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट बनाया है, फ्रेंड्स का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ओके, ये मेरा फ्रेंड्स का ऑब्जेक्ट है, और मैं ये थोड़ा एडवांस है, मतलब ऐसे डेटा क्लीन किया जाता है, मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ जब लगे तब। तो इसमें ऐसा है कि मुझे ये जो एजेस है, एजेस को ग्रुपिंग करना है। ओके, अब मेरे दोस्त जो भी होंगे, जो 28 के एज होंगे उनका एक अलग से ग्रुप हो जाए, जो 25 के होंगे उसका अलग से ग्रुप हो जाए, जो 23 के होंगे उसका अलग से ग्रुप हो जाए। तो ये परफॉर्म करने का हम ट्राई करेंगे। ओके, तो यहाँ हम लिखते हैं ग्रुप बाय एज। यहाँ पे हमारा है फ्रेंड्स डॉट रिड्यूस। अगेन फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट इज आवर कॉल बैक फंक्शन, उसके बाद हमारा इनिशियल्स वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट इनिशियल्स होगा स्टार्टिंग, जिसमें कीज़ होंगी 28, 25 एंड 23,
और वो उनकी इसकी वैल्यूज़ होंगी एक एरे जिसमें टोटल ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा होगा, ये हमारी हो गई डेट, करंट इनिशियल वैल्यू, सॉरी क्या इसका नाम दूँ मैं, इसका नाम देता हूँ ग्रुप डेटा। ओके, ये अभी फिलहाल नाम दे दिया। इसके बाद है करंट वैल्यू, वैल्यू। उसके बाद हमारा है इंडेक्स और एरे, कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको की चाहिए। की हमारी क्या होनी चाहिए, 28। तो हमको 28 की निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, हमारे पास है करंट वैल्यू, राइट, करंट वैल्यू, करंट वैल्यू जिसमें हमें पता है कि हमको की क्या लेनी है, एज, एज लेनी है, राइट। तो एज की जो भी वैल्यू होगी, अब करंट वैल्यू में पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें हम एज को ले रहे हैं, जो होगा हमारा 28। तो वो हो गया 28 की में। ओके, उसके बाद अब मैं लिखूँगा करंट डेटा, करंट डेटा मतलब जो इनिशियल डेटा है उसमें अभी वैल्यूज़ है या नहीं वो चेक करने के लिए। सपोज अब मैं चेक करूँगा ग्रुप बाय ए, ग्रुप बाय ग्रुप डाटा इक्वल टू की। ये चेक करना है यहाँ पे कि 28 नाम की अभी बनी है या नहीं। अगर बनी होगी तो मुझे उसका डेटा इस करंट डेटा में दे दो, नहीं तो एक नई एरे उसको असाइन कर दो। अगर ये अनडिफाइंड होगा तो इस नलिश कोलिजन अनडिफाइंड हो या नल हो, उसके बाद राइट हैंड साइड वाला डेटा उसको रिटर्न कर देता है। तो इस तरीके से नलिश कोलिजन वर्क करता है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं तो मुझे ज़रूर बोलो, मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूँगा अच्छे से। तो ये हमारा रिटर्न कर देगा करंट डेटा। ओके, उसके बाद हम सीधा रिटर्न करवाएंगे हमारे डेटा को, जो होगा हमारा एक एरे। हम पहले सबसे पहले करेंगे डिस्ट्रक्चरिंग हमारे प्रीवियस ग्रुप डेटा का, जो हमारा ग्रुप डेटा है वो। उसके बाद हमारी की कौन सी है यहाँ पे, ये 28। और इसके बाद हम हमारे डेटा को स्प्रेड करेंगे, जो होगा हमारा करंट डेटा। ओके, ये करंट डेटा हो गया। और ये करंट डेटा हो गया। और इसके बाद ओके, ये ग्रुप डेटा हो गया, की हो गई। ओके सॉरी, यहाँ पे भी एक डेटा प्रिंट करना पड़ेगा, सॉरी करंट वैल्यू, जिसमें हमारा करंट ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, तो ये हमारा ग्रुप बाय एज, हम चेक करते हैं कि अभी ग्रुप बाय एज वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, क्रॉस चेक। तो अब देख सकते हैं 23, 28, 25। 28 में सुमित, सुरेश, रमेश एंड अनी, अमित, इस तरीके से डेटा हमने ग्रुप बाय कर दिया है। इसको मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयत्न करता हूँ अच्छे से कि ये रिड्यूस्ड है हमारा, जिसमें पहले ग्रुप डेटा होगा जो एक इनिशियल वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद करंट में हमारा करंट वैल्यू आएगी, मतलब करंट पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि हमको की एज अ 20 एजिस चाहिए थी, तो मैंने की को निकाल लिया 28, 25, 23 को। उसके बाद मैंने ग्रुप डेटा में उस की कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं वो करंट डेटा में स्टोर करवा दी। अगर होगी तो उसको उस एरे को इसमें स्टोर करवा दे, नहीं तो एम्प्टी एरे उसको दे दे। उसके बाद मैंने लास्ट में एक रिटर्न यूज़ किया जिसमें हमने ग्रुप डेटा मतलब जो इनिशियल वैल्यूज़ है उसको स्प्रेड किया। आपको स्प्रेड के बारे में पता नहीं तो पूछ लेना कमेंट में, मैं आगे ये वीडियो बना दूँगा। ओके, उसके बाद मैंने अपने इनिशियल वैल्यूज़ को स्प्रेड किया। उसमें की थी जो 28 थी, उसको मैंने जो करंट डेटा था उसका वो स्प्रेड किया, और करंट वैल्यू जो अभी रिसेंटली आई थी उसको मैंने इसमें स्प्रेड कर दिया। तो इसी तरह से मैंने इसका ग्रुप बाई अरेंज कर दिया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको फील होगा, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना ज़रूर, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर। ओके, सो तो फिर यही है आज के लिए रिड्यूस। ये बहुत यूज़फुल फंक्शन है, यूज़ केसेस बहुत कम फाइंड होता है बट बहुत यूज़फुल है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय।